गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हम वर्कशीट 10th की 26 वर्कशीट करने जा रहे हैं। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का टॉपिक है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर। जो हमारी टेरिटरी सेक्टर है, इसमें क्या है कि थर्ड सेक्टर कहलाता है ये, जिसमें सारी की सारी सर्विसेज होती हैं। इसमें प्रोडक्शन होता है बट वो दिखता नहीं है। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो सेक्टर है, ये दोनों के दोनों इसके ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें थर्ड जो स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो थर्ड सेक्टर है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे काफ़ी आगे तरक्की कर रहा है। Over the 40 years between 1973 to 74 and 2013 to 14, ये दो हमें सेशन दिखाए गए हैं जिसमें कि थर्ड सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टेरिटरी सेक्टर एज ए रिजल्ट इन द ईयर 2013 to 14. The territory sector has emerged as the largest प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। अगर आप देखें तो जो आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है ना, सर्विसेज में कितना कुछ इजाफा हुआ है। आपका जोमेटो ले लो, आपका अमेजन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये आपका मतलब आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, आपका सामान आप तक पहुंच रहा है। अब ये सारी चीज़ें कितनी आसान होगी, कितनी आसान हो गया है कि आप फ़ोन करो, तुरंत कॉल करो, ऑनलाइन बुक करो, चीज़ें जो है ऑनलाइन हो रही हैं। ये सर्विसेज हैं, इसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा लेकिन काम चल रहा है हमारा। ठीक। वाई इज द टेरिटरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? देयर कुड बी सेवरल रीजन। भाई ये टेरिटरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, इसके कुछ रीजन है जो कि हम देखते हैं। फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, educational institutions, post and telegraph services, police station, court, village administrative offices, municipal corporation, defense, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी। भाई ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी वो सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। हम अपने जो व्यवस्था को चलाने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें एमसीडी की भी ज़रूरत है, डिफेंस की भी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, इंश्योरेंस की ज़रूरत है, बैंक की ज़रूरत है, पुलिस स्टेशन की जो है यहाँ पर मतलब कि रूल रेगुलेशन सही से चलता रहे, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है। तो ये सारी बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कौन करा रहा है? दीज कैन बी कंसिडर एज बेसिक सर्विस। ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये तो होनी चाहिए हर जगह। इन अ डेवलपमेंट कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। किसी भी डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसमें ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं, सर्विसेज हैं, इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज transport, trade, storage, and the like. As we have already seen, greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services. भाई अगर हमारा जो एग्रीकल्चर बढ़ता है, इंडस्ट्री बढ़ती है, मतलब कि हमारा फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर अगर बढ़ता है, ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, तो क्या होगा? आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन को कैसे लेके जाओगे? सर पे तो रख के लेके नहीं जाओगे। तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, वेब ट्रेड चाहिए, स्टोरेज चाहिए। भाई सामान को कहीं रखा भी तो जाता है, गोडाउंस चाहिए। तो हमने हमने क्या देखा, फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट है हमारा, मतलब सेक्टर्स हैं, जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स है, इसमें जितना प्रोडक्शन होता है वो थर्ड स्टेट को, यानी कि टेरिटरी सेक्टर जो है हमारा, उसको काम देता है। सर्विसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसको संभाल के रखा जा रहा है, प्रोडक्शन को जो भी हमारा हमने प्रोड्यूस किया है, वो सारी चीज़ें हमारे थर्ड सेक्टर को काम दे रही हैं। थर्ड, as income level rise, certain such sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private schools, professional training. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. हमने क्या देखा कि जैसे हम लोगों का ना स्टार्ट जो लेवल, मतलब आपका जीवन जीने का जो लेवल है ना, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो आपका लेवल बढ़ता जाता है। पहले हम क्या करते थे, आस पड़ोस में जो भी छोटी मोटी दुकानें होती थी उस पर पार्टी किया करते थे। धीरे 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 हमने मैकडी में पार्टी करनी शुरू कर दी। अब हमारा लेवल और बढ़ गया तो हम मॉल में चले गए पार्टी देने के लिए। मतलब क्या, जितना पैसा आया हमने सर्विसेज अपनी और बढ़ानी शुरू कर दी। तो जितना हमारे पास पैसा आता है, हम बाहर जाना जाना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, हम ऑनलाइन सामान मंगाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, हम जो भी शॉपिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, हम प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, सारा कुछ जो हो रहा है, तो हमारे जो थर्ड स्टेट यानी कि थर्ड सेक्टर यानी कि टेरिटरी सेक्टर को हम अपना जो है अपनी डिमांड दे रहे हैं कि भाई तुम हमें और ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कराओ। तो हमने काम किसको दिया? जो थर्ड जो सेक्टर है उसको हमने काम करने का मौका दिया।
Fourth, over the past decade or so, certain new services such as those based on important and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. हम क्या देख रहे हैं, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना वो धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो प्रोडक्शन है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए अब इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं। तुरंत हमने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में मैसेज डाला, इतने सारे लोगों तक पहुंच गया, मेल करा या फिर हमने डायरेक्ट वीडियो कॉल कर ली। अब जो कम्युनिकेशन जो है ना वो गैप कम हो गया है, और इसलिए जो थर्ड हमारा जो सेक्टर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। चलो क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया? तो हमारा टेरिटरी जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेक्टर अब इंडिया का बन गया है। हाउ डज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज? इफ देयर इज डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, द डिमांड फॉर, मतलब कि जो हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है वो सर्विसेज को कैसे जो है बढ़ावा दे रही है। तो आप बता सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज है उसमें जितना भी जो है प्रोडक्शन होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो ऐसे में हम देखते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों के लिए जो हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है वो सर्विसेज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट व्हेन यू ग्रो अप एंड व्हाई? भाई तुम कौन से सेक्टर में जो है आप जाना चाहोगे, उसको आगे बढ़ाना चाहोगे? तो ये हर किसी के अपना डिपेंडेंट आपका ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कौन से सेक्टर को ज़्यादा जो है वैल्यू देना चाहते हो। और मेरी सोच है कि मैं प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा वैल्यू देना चाहती हूँ, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर है ना वो बेस होता है, और प्राइमरी सेक्टर अगर डेवलप होता है तो सेकेंडरी और टेरिटरी अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे। और हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजिकल जो साइंस वगैरह है हमारा उसको अब अपनी एग्रीकल्चर में लगाना है, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग बहुत ज़्यादा लगे हैं लेकिन प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। तो मैं ऐसी कोशिश करना चाहूँगी जिससे कि कृषि को और ज़्यादा अच्छे से करा जा सके, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हमारा सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर भी और ज़्यादा ज़्यादा विकसित हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज इनकम लेवल्स राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज, एक्सप्लेन्स। कि भाई जो जब कभी कभी क्या होता है ना, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि डिमांड करना शुरू कर देते हैं वस्तुओं की। तो ऐसा कौन सी चीज़, किस तरीके की डिमांड्स है? ये रहा आपका आंसर नंबर 4, कि जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम नई नई चीज़ों पे खर्च करना शुरू कर देते हैं, बाहर घूमना, टूरिज्म पर, शॉपिंग पर। अब हम जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, हम ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। इससे क्या होता है कि जो पैसा आया हमने उसको और ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि सर्विसेज में और ज़्यादा पैसा लगना शुरू हो जाता है। तो बच्चों आई होप आपको थर्ड सेक्टर यानी कि हमारे टेरिटरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।